हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक जो है वो लव रिलेशनशिप के ऊपर है कि आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है। वैसे तो ये टाइमलेस होगा, आप जब भी चाहें देखें, आपको रेजोनेट कर सकता है, मगर उसके साथ साथ ये मैंने बनाई है एक मंथली बेस्ड रीडिंग। सो ये पूरे महीने बेस्ड होगा। अब ये जुलाई चल रहा है तो जुलाई की ले लेते हैं, मगर अगर आप जुलाई के अलावा कभी किसी मंथ में देखें तो आप एक महीने की रीडिंग के तौर पे इसको ले सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट ऑप्शंस रख दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। सो ये सिर्फ एंजल डेक्स थे। सो अब मैं यहाँ पर ऑप्शंस के साथ टैरो भी रख रही हूँ ताकि आप जो आपको कन्वीनियंस लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लें। एक ही लीजिएगा, ठीक है, एक वक्त में। और जब आप उसको सुन लें और अगर आपकी 2 लव लाइफ चल रही हैं या 2 पर्सन हैं तो फिर जो 2 रह जाएंगी उनमें से एक आपने पिक करनी है फिर, ठीक है, और फिर उसको सुनना है। मतलब कि सबसे पहले एक ही पर्सन के लिए चूज़ करना है और उसी के बारे में रीडिंग लेनी है। आफ्टर इट आप किसी और के लिए दूसरी बार देखेंगे। सो यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑप्शंस हो गई, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। सो जिन लोगों की कोई लव लाइफ नहीं है वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले ये जो प्रॉपर 4 वीक होंगे पूरे महीने के, उसमें क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। सो ये इस चीज़ के ऊपर रीडिंग है, लव एंड रिलेशनशिप बेस्ड। सो आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो आप ले सकते हैं ये रीडिंग। रिलेशनशिप स्टेटस कैसा भी हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक ऑप्शन नंबर 1 पिक नहीं किया है वो लोग सॉरी, जिन लोगों ने अभी तक कोई अपना पाइल पिक नहीं किया है वो लोग जो हैं वीडियो को पॉज कर लें और दोबारा से पिक कर लें। जब आप पिक कर लेंगे फिर आप देख लीजिएगा वीडियो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट ज़रूर बताइएगा, विल बी अप्रिशिएट। सो जो पिका का पाइल या पिका कार्ड रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पे, उन सब की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप वीडियोस में से ढूंढ सकते हैं तो ज़रूर ढूंढ लीजिएगा पिका पाइल्स, क्योंकि वीकली बेस पे टैरो रीडिंग वाइज ज़ोडिएक साइन भी होता है। और इसलिए फिर मैंने अलग से इनकी एक लिस्ट बना दी है ताकि आप इजीली रीच आउट कर सकें पिका पाइल्स या पिका डेक की तरफ। ये टाइमलेस ही हैं, ठीक है। सो जो लोग पर्सनली मेरे साथ रीडिंग बुक करवाना चाहें वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, और मेरे जो दूसरे यूट्यूब लिंक है और टिकटॉक लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप उन्हें भी शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 पिक किया था ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों की लव लाइफ ओवरऑल एनर्जी, जनरल रीडिंग है तो जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा, जो नहीं करती है उसको डिस्कार्ड कर दे, परेशान नहीं होना, ओके। ओपन माइंड करके सुने। बाज़ दफ़ा ऐसी बातें भी आ जाती हैं जो इंसान को भली नहीं लग रही होती। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1, लव लाइफ एनर्जी। सो प्रेजेंटली आई एम सीइंग कि आप लोग थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब हो, डिसअपॉइंटेड कह लो। कुछ लोग तो वॉक अवे किए हुए हैं या फिर धकेल दिए गए हैं, पीछे हटा दिए गए हैं। तो इस वक्त आप लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो लव लाइफ से, बहुत हैप्पी एनर्जी नहीं है आप लोगों की ओवरऑल। और यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत सी प्योरिटीज़ थी या बहुत सी ख्वाहिशात थी जो रह गई। थोड़ा सा कारमा, क्या भला, अच्छा भला कारमा, मतलब कि ठीक ठाक कारमा चल रहा है आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ मुझे कोई ख़ास हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों की लव लाइफ में नज़र नहीं आती। इमोशनली आप
बुझे हुए हैं या टूट फूट का शिकार हैं बिल्कुल, या फिर अवेलेबल नहीं है समहाउ, कुछ डिफरेंट इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये। सो बड़ी ही स्टेबल सी एनर्जी है, कुछ हद तक ज़िद्दीपन है। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत डोमिनेटिंग है, लविंग नहीं है, ठीक है, बड़े कंट्रोलिंग से हैं, ये भी हो सकता है। या आप लोग करियर की वजह से इस तरह से, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, जॉब की वजह से थोड़ा फासले पर हो, अपनी लव लाइफ से थोड़ा दूर हट गए हो, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आता है आप लोगों की लव लाइफ में, या फिर वो बात के जज्बात जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं। सो आप लोगों की जो रीसेंट पास्ट एनर्जी है वो ब्रोकन है। आई एम सीइंग कि आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, जो आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाह रहे थे अपनी लव लाइफ से, वो आपके फुलफिल्ड नहीं हुए हैं, वो पूरे नहीं हुए, आपको तकलीफ़ हुई है, कुछ लोगों को धोखा हुआ, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, इस तरह से हुआ। या फिर आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिशात थी वो यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती, तो एक शौक सा आपके ऊपर गुजरा है। और यहाँ पे ऐसे जैसे कि जो फैंटेसी वर्ल्ड था वो टूट गया, या जो ख्वाहिशात थी वो टूट गई और सच्चाइयाँ सामने आ गई, और सच्चाइयाँ बड़ी तकलीफ़ देवी थी, ठीक है। तो आपकी जो विश फुलफिलमेंट थी वो उस तरह से पूरी नहीं हुई है, तो आपको एक अफसुर्दा सी सिचुएशन मिली है पास्ट में। तो आपके पास्ट इन्फ्लुएंस बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब का मसला रहा है, कुछ लोगों को इंडिपेंडेंस का मसला रहा है, अपने आप को हील करते रहे हैं, कुछ लोगों को पैसे का प्रॉब्लम भी रहा है, और अपनी हेल्थ ग्रोथ भी यहाँ पे नज़र आती है, इंडिपेंडेंस भी नज़र आती है। ज़्यादातर तो ये कि आपने बहुत वेट किया है अपनी लाइफ में ना, और सब्र सब्र सब्र। कुछ लोग हो सकता है आप लोगों ने फाइनेंशियली बहुत इन्वॉल्वमेंट की, अपनी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की अपनी लव लाइफ में, तो ये जो इन्फ्लुएंस है, एक पैसे का रुझान, एक इंडिपेंडेंस का रुझान, लग्जरी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, ठीक है, आज़ादी मिले, सुकून मिले, जॉब, हेल्थ सब कुछ बेहतर हो, वो चीज़ जो है ये पास्ट का इन्फ्लुएंस है जो अभी तक लिंगर ऑन चला आ रहा है। तो वेट 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 आपने बहुत किया है, सब्र, आपको लगता है जो आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ आपको नहीं मिली, और कहीं ना कहीं आप लोग इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस रहे हो कि आपको जो लग्जरी ऑफ लाइफ है वो मिले, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपकी लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत हो, मतलब लेविश लाइफस्टाइल हो, और आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाओ। कुछ लोग जॉब भी करना चाहते थे, ये भी रीज़न हो सकती है कि जॉब करना चाह रहे थे और जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो बहरहाल यहाँ पे डिले 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 कुछ इस तरह का है। इंडिपेंडेंटली मामला जो हैं अभी भी आगे आगे, कुछ लोगों के लिए तो ये सिंगल एनर्जी भी है कि अभी जो पास्ट इन्फ्लुएंसेस हैं, सिंगल सिंगल सा जो तन्हाई तन्हाई सी थी कनेक्शन में, या अनरोमांटिकनेस था, या फिर जो नॉन पैशनेट किस्म की सिचुएशन जो चली आ रही है वो अभी भी वैसी ही है कुछ लोगों के लिए ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है। फिर वही बात करूँगी, कुछ लोग हो सकता है ओवरसी जॉब वगैरह के चक्कर में, स्टडीज़ वगैरह के चक्कर में हो, ये भी वजह हो सकती है। बहरहाल यहाँ पे मुझे हार्ट ब्रोकन ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कोई प्लेजेंट आप लोगों की एनर्जी नहीं है। सो अब देखते हैं कि आप लोगों का ये जो ओवरऑल जो है नेक्स्ट 4 वीक्स जो हैं वो किस तरह से चलेंगे लव लाइफ बेस्ड पे। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे दिखता है कि आपको ना किसी से किसी की तरफ अट्रैक्शन हो सकती है, प्रपोज़ल भी आ सकता है, नई दोस्ती, नई तवज्जो बनेगी, नया रुझान बन सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है आप किसी को ऑलरेडी पसंद करते हो और उनके साथ ही आपकी शुरुआत हो जाए। ये आई गेस बहुत से लोगों के लिए एक नई नई शुरुआत होगी, ठीक है। ज़्यादातर के लिए तो मुझे दिख रहा है ये नई नई शुरुआत है, चाहे पुराने के साथ हो या नए के साथ। समहाउ कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर के लिए बल्कि कहूँगी, ये बिल्कुल नया रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है, नए जज्बात उभर रहे हैं, नई सर्च होगी, नया फ्रेंड होगा, नई रियलाइजेशन, नई कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंस भी दिख रही है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आ सकती है, प्रपोज़ल आ सकता है, शादी के तरफ रुझान बन सकता है, ठीक है। सडनली कोई डिसीजन लेने का टाइम भी आ सकता है आप लोगों की लाइफ में, और कमिटमेंट का फेस भी आ सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों की लाइफ में बेहतरी आएगी, इमोशनली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ लोग प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हैं, फैमिली की कंप्लीशन भी हो सकती है, और शादी भी सॉरी
घर में खुशियाँ आएंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, कोई अच्छी सी ज़बरदस्त सी न्यूज़ आ गई, कोई फैमिली में विज़िटर आ गया, ठीक है। सो गेट टुगेदर हो सकता है, कोई जायदाद वगैरह ख़रीदने का रुझान भी कुछ लोगों का हो सकता है। समहाउ ये बड़ी प्लेजेंट एनर्जी है। सो आई एम सीइंग कि आपको कोई मोहब्बत कर रहा है इस वीक में, सॉरी इस मंथ में, कोई ऐसा इंसान जो आपको हमेशा से ऑब्ज़र्व करता आ रहा है, सोचता आ रहा है, मगर शायद वो इतने एक्शन नहीं ले पाया, कम्युनिकेशन में नहीं आ पाया, और ये आप खुद भी हो सकते हैं। बहरहाल आप अपनी फैमिली को कनेक्ट रखना चाहेंगे, फैमिली के अंदर फैमिलीज़म के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आते हैं, या फिर कह लें कि आप ट्रेडिशनल होके कमिटमेंट बेस्ड पे शादी करना, शादी की तरफ रुझान बनाना, इन चीज़ों पर हैं। शादी हुई है तो जाहिर सी बात है घर में अबंडेंस बैलेंस लाना, ये चीज़ें होंगी। कुछ फ़ैसले भी आप लोग कर सकते हैं शादी से रिलेट या फैमिली से रिलेट, ठीक है। सो कोई खबर भी सुनने को मिल सकती है, कोई इनविटेशन भी आ सकता है। समहाउ यहाँ पे मोहब्बत का रुझान ज़्यादा रहेगा, केयर देना, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना या उनको इम्पोर्टेंस देना, ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं डीप डाउन इस वीक में कुछ मामलात में आप रिजेक्शन का शिकार हैं, या फिर अनहैप्पी मूड्स के साथ भी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अनहैप्पी मूड्स के साथ भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिजेक्शन ऑफ द पास्ट से रिलेट कोई आपको रिजेक्शन हुई है, तो वो अभी भी उसका जो पेन है वो चल रहा है, अभी भी उसकी जो चाहत और मोहब्बत है वो आपके साथ दिल में चल रही है, सेंसिटिविटी अभी भी उसकी मौजूद है, उसके सपने ख्वाब वगैरह जो हैं अभी भी आते हैं, आप फील करते हैं उस मोहब्बत को। अगर ये पास्ट कोई आपका एक्स है तो उसके बारे में बात करें। बहरहाल एक नई शुरुआत का भी फेस स्टार्ट हो रहा है इस वीक में, सॉरी इस मंथ में। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए कोड डिपेंडेंसी दिखती है, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कह लें, अटैचमेंट फॉर द इंटीमेशन, कि आप लोग जो हैं किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की ख्वाहिशात में होंगे, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। समहाउ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो हैं ओवर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, ओवर दबाव का शिकार भी हो सकते हैं, ओवर दबाव, ज़्यादा गैर मामूली दबाव का भी शिकार हो सकते हैं। हाँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एडिक्शन है, मतलब कि हमें टॉक्सिक लगे, अच्छा ना लगे, जैसे कि थर्ड पार्टी हो गई, लव ट्रायंगल हो गया, चीट हो गई, लाइज हो गए, या फिर फियर एंड इनसिक्योरिटीज़ हो गए। आप लोगों की जो भी एनर्जी है यहाँ पे थ्राइस एस आया है। इट सीम्स कि आप लोग एक नए फेज़ में जाएंगे अपनी लव लाइफ को लेके। पास्ट में आपको सेल्फ प्रॉब्लम्स रही हैं, सेल्फ फोकस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, जो आपके सपने, आपकी ख्वाहिशात पूरी हों। ज़्यादातर आपकी सिंगुलैरिटी नज़र आती है कि आप तन्हा ही फाइट करते चले आए हैं, और अब आके यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ का तरफ रुझान आपका जाएगा, ठीक है, चाहत आपकी बनेगी, और यहाँ पर प्रैक्टिकली आपका दिल करेगा कि आप कोई एक्शन लें, कोई सिचुएशन को डेवलप करें। सो लेट्स सी कि सपोर्टिव एनर्जीज इस मंथ में आपकी तरफ क्या आ रही हैं। द सन, कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए ये रिलीज़ हो रही है टेंशन्स, अच्छा टाइम आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, जो आप लोगों की लाइफ में कन्फ्यूजन्स थी, नाइटमेयर्स थे, सेल्फ फोकसनेस जो थी, और वो एक्सट्रीम पे जाके कुछ लोगों को गिल्ट भी हो सकते हैं, पास से रिलेट कुछ थे। तो बहरहाल यहाँ पे एंजाइटी, सेल्फ डिप्रेशन, आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है ना। डिप्रेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्लीपलेसनेस है। सो कुछ लोगों को अगर गिल्ट भी थे, या फिर अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से नहीं थी, क्लैरिटी प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में नहीं थी, तो आप उस चीज़ से निकल पाएंगे। जो आपको अपनी ज़ात को लेकर टेंशन्स थी ना, कि शायद आप अकेले रहेंगे, आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी, आपकी लव लाइफ नहीं बनेगी, सोचें घेरती रहती थी, उस चीज़ से आप निकल पाएंगे, एक हैप्पी टेंडेंसी की तरफ जाएंगे, हैप्पी मूड्स की तरफ। गुड लक साइंस भी आ सकते हैं, पॉजिटिव मूड्स, प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बच्चों से रिलेट पॉसिबिलिटीज़ भी आपके हाथ लगेंगी। ये एक कम्प्लीटली ब्लिसफुल एनर्जी है, आई गेस कि किसी भी एंगल से हो। अब देखिए इसकी बहुत सी मीनिंग्स होंगे, तो इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग हो तो मैं कोई एसोसिएट करती, बस मैं आपको ये कहूँगी कि आपके पास जो सपोर्टिव एनर्जी है वो बहुत ही
मेल हो सकती है ज़्यादातर के लिए, ठीक है। बच्चे हो सकते हैं सपोर्टिव, और पिकनिक करना आप लोगों के लिए बेहतर है, ये भी सपोर्टिवनेस हो सकती है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, ये भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ें बेहतर हैं। रात से बेहतर दिन है आपके लिए। आप रात को जो है अपसेटनेस का शिकार रहेंगे। दिन जो है आपके लिए बेहतर है। आप टेंशन एंजाइटी के फेज से निकलने की कोशिश करें और एक्शन लेने की कोशिश करें। और ज़्यादातर को मैं ये कहूँगी कि जो भी फैसले लें दिन के टाइम पर लें, ठीक है। रात के जो प्लानिंग्स हैं वो आपको शायद किसी जगह पर ना पहुंचा पाएँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है। सो लेट्स सी कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो कोई कम्युनिकेशन करना प्रॉब्लम हो रहा है, इंटीमेट करना, जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है किसी की तरफ, चाहत बहुत खिंचाव होगा। तो थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए वेरी रेयर, थर्ड पार्टी में लव ट्रायंगल भी हो जाता है, थर्ड पार्टी में दूसरे इंटरफेरेंस भी हो जाती है ना, आउटसाइडर इंटरफेरेंस, ससुराल वालों की, बच्चों की, या कुछ भी। सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है। दुनियावी सतह पर पैसों की जो ख्वाहिशात हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग हो सकता है ऐसे कनेक्शन की तरफ चले जाएं जो कि रिच है, लाइफस्टाइल उसका रिच है, या फिर वो एक्सपेंसिव है। ये आप लोगों का भी हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही हो। ठीक है, रेजोनेट। बहरहाल आप लोगों को चैलेंज जो है कम्युनिकेशन करना, उस तक रिच आउट करना, या फिर इंटीमेट करना, ठीक है, एक दूसरे से मिलना, चेंजेस लाना। और बहुत कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ढेर सारे काम एक वक्त में चल रहे हैं। सो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज़। सो एडवाइस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो उसकी तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा जेनरस रहने की कोशिश करें और थोड़ी सी इनपुट लगाएं। माफ़ी देनी है, अगर एक्स को आप माफ़ करना चाह रहे हैं, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ कर दें, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अभी आपको पहल भी करनी चाहिए। कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़रूर करें। गिफ्ट्स वगैरह देना है वो भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो अपने आप को जो है ना, आपको ग्रोथ की तरफ, फ्लो की तरफ लेके जाना है, ठीक है। हो सकता है ये वन साइडेड आपको लगता हो, मगर कहीं ना कहीं या आने, चूँकि आपके लिए एडवाइस ऐसी आई है, तो हो सकता है ये आपके लिए आने वाले वक्त में बेहतर रहे, क्योंकि सीम्स लाइक कि इम्बैलेंस है, बैलेंस कमज़ोर है आपके कनेक्शन में। मगर आई गेस कि यहाँ पे नई शुरुआत है, तो मे बी लाइफ जो है आप लोगों की बेहतर तौर पे आगे बढ़ सके। यहाँ पे रिजेक्शन, कुछ अनहैप्पी मोमेंट्स हैं इस मंथ में, थोड़ी सी ना, कि आप लोग डिसअपॉइंटेड फील करें, या कुछ जेलसी फील करें, या फिर आपको थोड़ा सा लगे कि जैसे कि ये चीज़ें हम डिज़र्व नहीं करते थे, हमारे साथ हुई हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, मगर फिर भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मोहब्बत है, मोहब्बत करने वाला दिल आपके आसपास मौजूद है, और आप भी शायद किसी से मोहब्बत करते हैं। हो सकता है ये अभी एक्स वाली वही बात कर रही हूँ कि सिचुएशन साथ साथ चल रही हो। सो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ये भी बता रही है कि अगर बच्चे हैं ख़ास तौर पे, तो फिर, और एक्स भी हैं, ये बच्चे और एक्स दोनों सिचुएशन हो चुकी हैं, तो भी यहाँ पे जो कनेक्शन है वो अभी तक चल रहा है। और वो भी एक मसला है कि मतलब उसकी मोहब्बत दिल से नहीं निकलती, उसकी याद नहीं निकलती, हर्ट जो उसने दिया वो नहीं दिल से निकल रहे। तो एक वो टॉक्सिसिटी वाली सिचुएशन बन जाती है कि इंसान डरता रहता है, उफ नया कनेक्शन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, पुराने हालात तो नहीं होंगे, वो एक फ्लैशबैक्स चलते रहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे फ्लैशबैक्स वाली प्रॉब्लम है, बट आपको क्लियर होना है, आपको एक्टिव होकर एक्शन लेने हैं। ये आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ सकते हैं। बैकग्राउंड में 8 ऑफ सोर्ड्स। आई गेस कि आप लोगों ने किसी को कम्युनिकेशन वाइज ब्लॉक कर दिया, या किसी ने आपको कर दिया, आप लोग होपलेस फील किया है, आपने थोड़ा सा कारमा देखा है, आपने टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन देखा है, कभी कभी तो सुसाइड करने को दिल किया हो, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है ना। स्ट्रेस है, मतलब कि हेल्पलेसनेस फील की है आप लोगों ने ना कहीं आपको ऐसे फील हुआ है कि जैसे आप मसले से में बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। शायद मसले थे और इतने, मगर वो इतने ऐसे नहीं थे कि उनको ख़त्म ना किया जाए, मगर समहाउ आपको ऐसे फील हुआ है कि आप शायद इन मसाइल से निकल नहीं पाएंगे। सो जस्ट टेक इट रेजोनेट। आप ये मैसेजेस देख लेते हैं कि इस जो मंथ में आपके लिए क्या सिचुएशन डेवलप होगी।
अच्छा, यहाँ पे ना बहरहाल आप लोगों की जो डिज़ायर है ना इंटीमेट होने की, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएंगी ना, आहिस्ता 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 ग्रेजुअली। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं तो देन इट्स ओके, ये तो अच्छी बात होगी। अगर आप रिलेशनशिप या मैरिज में नहीं हैं तो फिर ये एक अपसेटनेस बात है। आप ऑनलाइन डेटिंग भी फिर कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये एक टॉक्सिसिटी भी है। अगर आप अननोन इंसान है, नया नया मिलना शुरू हुआ है, आपके साथ शादी के भी बहारे बना रहा है, आपके साथ बड़ा अनकंडीशनल हो रहा है, आपको बहुत स्वीट और जेंटल लग रहा है, आपके साथ एक ज़रा सेंसिटिव कनेक्शन बना रहा है और आप उसके साथ डेट पे निकल रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि डेट करते करते कहीं आप ऐसी हदूद से आगे ना निकल जाएं जहाँ से निकलने के बाद आपको अंदाज़ा हो कि शायद आपको धोखा हुआ। कुछ के लिए कहूँगी, वो जो करते हैं ना डेट और फिर फिज़िकली इंटीमेट हो जाते हैं, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एट द एंड इस वीक में के एंड पे जाके गुस्सा, डिप्रेशन, टेंशन या फिर कोई कह लें कि को डिपेंडेंसी, किसी बात को लेकर प्रेशर फील करेंगे आप, और वो बॉन्डेज भी फील करेंगे आप किसी इंसान के साथ। यहाँ पे ये को डिपेंडेंसी, लुक एट दिस, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है आप लोगों में एडिक्शन हो, ये एक रीज़न हो आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं। और ये बाज़ दफ़ा एडिक्शन वाकई शराब या कोई और नशा भी होता है, अगर उसके साथ साथ ओवरली प्रेशर डालना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादातर कंट्रोलिंग हो जाना, पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड करना, बहुत ज़्यादा काम करते रहना, और कभी कभी थर्ड पार्टी वगैरह इस तरह की सिचुएशन से भी ऐसे हो जाता है। सो कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट मे डिफर फ्राम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपको थोड़ा ओपन माइंड रखना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हैं वो आपकी टाइप से थोड़ा डिफरेंट है, उसकी आदतें, उसकी नेचर, उसकी बातें डिफरेंट हों, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल के लिए अक्सर तैयार रहना करेगा। इन द न्यू फ्यूचर, सो न्यू फ्यूचर में कुछ खास सिग्निफिकेंट होने के चांसेस हैं। यस, कुछ क्वेश्चंस या कुछ बातें आपके अंदर हैं जिसको लेकर यस यहाँ पे आया है आंसर। ये भी हो सकता है कि आपको अप्रूवल मिल रहा है लव लाइफ बेस्ड पे, या फिर आप लोग करने जा रहे हैं यस हम एग्री हैं रिलेशन के लिए, यू आर रेडी, लुक एट दिस, ये बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी टोन में वापस आएंगे, आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए एक नए फेज़ में जाएंगे, और बहुत उम्मीद है कि आप खुशियाँ भी रिकवर कर पाएँ। सो ऑल द बेस्ट गाइस। आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। अगर ये पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी आपको रेजोनेट की है देन इट्स मीन कि आपको फ्यूचर ज़रूर रेजोनेट करेगा। आई विश कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव साइंस ही आए, नेगेटिविटी बिल्कुल ना आए। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीबॉडी, वेलकम। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ किस अंदाज में बढ़ रही है ओवरऑल ओवरऑल मंथ में। सो आप लोगों की इस टाइम की जो प्रेजेंट एनर्जी है, हो सकता है आप डिस एंड डैट में हैं कि करें कि ना करें, करें तो क्या करें, एक्शन लें तो कैसे लें, एक्शन लेना भी है। कुछ लोगों की लाइफ में दो चॉइसेस हो सकती हैं, ये भी है वो भी है, क्या करें, दो सूरत हाल हो सकती हैं, एक पर्सन है, कुछ और सूरत हाल है, इस तरह से भी हो सकता है। बहरहाल कन्फ्यूजन है, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है, डिलेमास कह लें, और क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, कन्फ्लिक्ट माइंड में चल रहा है, लाइफ में चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की इल्यूजन्स कह लें, गुड मुड सा है सब कुछ, क्लैरिटी लाइफ में है नहीं है, और एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आप इस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। सो यहाँ पर आपका जो पास्ट नज़र आता है वो उससे पता लगता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आया, मोहब्बत लेकर आया, चाहत लेकर आया, उसने आपके ऊपर एक फैंटेसी सी कर दी। ये भी चांसेस है कि आप किसी की तरफ इस तरह से बढ़े, और प्रपोज़ल आया, लव मैसेजेस आए, सॉरी के वर्ड्स आ गए, या फिर कह लें कि इंटीमेशन हो गई,
ठीक है, इस तरह से कुछ भी मगर मोहब्बत के साथ कुछ ना कुछ आपकी तरफ पड़ा है, इन्विटेशन आ गया समहाउ। सो अब जो है आपकी एनर्जी बता रही है कि जो आपका पास्ट इफेक्ट्स चल रहे हैं आपके अभी तक, वो है कि यहाँ पे कोई डोमिनेटिंग सा करेक्टर है जो आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं करता, कहीं ना कहीं आपकी शायद परवाह करता हो, या आपका स्पाउस भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं तो ये वही इंसान होगा, अदरवाइज़ ये एक ऐसा इंसान है जो कंट्रोलिंग है, शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड भी करता आया है कुछ ना कुछ। बहरहाल ये एक डोमिनेशन चली आ रही है, या फिर वही कह लें कि हुकूमत करने का, रूल करने का जो इन्फ्लुएंस है वो अभी तक चलता आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जॉब प्रॉब्लम्स रही हैं, जॉब की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं कि आप जॉब की वजह से लव लाइफ में थोड़े दूर रहे हैं अपनी लव लाइफ से, तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। टेक इट रेजोनेट, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। तो अब देखते हैं कि आप लोगों का जो है ना अगले ये जो 4 वीक्स हैं इस वीक मंथ के, वो कैसे रहेंगे। 9 ऑफ कॉइंस है, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड द चैरिट। डिफरेंट सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। एक तो आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फाइनेंशियली थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर होगी, रिकवर करेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, बहाल होगा आपका खुद का अपना आप जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। और हो सकता है फाइनेंशियली भी इम्प्रूवमेंट हो, घर में कुछ कीमती चीज़ें आएँ और आप अपने आप को हील कर पाएँ। ठीक है, सिंगल सा लाइफ थोड़ी सी अनरोमांटिक सी, सफोकेटेड सी फील होगी, तन्हाई मगर थोड़ी सी बेहतरी के साथ यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सो आपके जो एक फेज़ ये भी आएगा इसके बाद कि आप इमोशनली बड़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे, इमोशनली बड़ा कंप्लीट फील कर सकते हैं। फैमिली का साथ भी हो सकता है, कोई फैमिली में खुशी भी आ सकती है, मैरिज की तरफ भी रुझान जा सकता है। इमोशनली आप फुलफिल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी कोई दरीना खुशियाँ भी पूरी होती नज़र आ रही हैं। मगर उसके साथ साथ कुछ टेंशन्स भी मैं देख रही हूँ। समहाउ कुछ लोग ब्लॉक हो जाएंगे कम्युनिकेशन में, या फिर एक स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन थी आप उससे निकल पाएंगे। मुझे लग रहा है पैसों की वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रॉपर शेयरिंग ना होने की वजह से ना कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे ये दिख रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। सो कुछ लोगों का यहाँ पे जो है ना हार्मोनल बेसिक पे या फिर प्रेगनेंसी बेसिक्स पे खुशियाँ भी आएंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर, सो वेट एंड वॉच। यहाँ पे आप लोगों के पहले जो वीक है वो वेट एंड वॉच प्रोबेबली दिख रहा है कि आप होप्स रखते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। थोड़े से इल्यूजन्स के साथ आपके अंदर थोड़ी सी ना हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम हो, या कोई हार्मोनल इशू या प्रेगनेंसी, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का। मगर आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे, फैमिली का जो साथ है वो बना रहेगा। समहाउ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या ओवर सिक्योरिटी कह लें, किसी न किसी इनसिक्योरिटी की वजह से आप लोग जो हैं कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी देखेंगे। यहाँ पर टेंशन भरा फेज़ है मगर वो एंड अप भी हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे जो सबसे प्यारी चीज़ दिखी है द चैरिट, कि आप लोग जो हैं अपनी लव लाइफ में अगर आपके ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है तो आप उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, मतलब कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मामलात के हल निकालने के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़, एंजाइटी या फिर जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट हो के आप चलेंगे। मैं यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है, कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, नाइटमेयर्स हैं, आपके जो भी डर खौफ हैं उन पर काबू पाइएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रैवल करना है ज़रूर करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डोमेस्टिक मामलात में ख़ुद पे काबू पाने और मामलात पे काबू पाने की भी कोशिश कीजिएगा। ज़्यादातर ये फ़ीमेल एनर्जीज़ आई हैं, हो सकता है कि ये जो मंथ है इसमें फ़ीमेल करैक्टर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सके। अब आप लोगों में कौन फ़ीमेल है आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। मदर काइंड ऑफ कनेक्शंस भी आप लोगों को बहुत सपोर्टिव देंगे या वो ख़ास एक इन्फ्लुएंस रखेंगे। अगर आपके यहाँ सास है तो सास भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है आप पे। तो डोमेस्टिकली मैं यही कहूँगी कि आपको जो है अपने विल पावर्स पे यकीन रखते हुए मसाइल के हल निकालने के लिए फुली टोन में रहिएगा, एम्बिशियस रहें और आगे बढ़ते रहें। सो आप लोगों का जो अब देखते हैं कि आप लोगों को सपोर्टिव एनर्जी क्या मिलेगी इस मंथ में। जस्टिस, इंसाफ मिल जाएगा। हो सकता है लड़ाई झगड़ा बहस या फिर कोई कारमा, ठीक है ना, इस तरह की सिचुएशन आए मगर आपको इंसाफ मिलेगा।
एक सपोर्टिव एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए लीगल बेसिस पे चले जाना, मैरिज हो रही है, कोर्ट मैरिज हो सकती है या फिर डिवोर्स, ये भी इंसाफ दे सकता है, ठीक है ना। आप लोग बहरहाल मूव ऑन कर रहे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, आपको हेल्प नहीं देते, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव नहीं करते हैं, आपको टेंशन में डाले रखे है जिन लोगों ने या जिन मामलात ने, आप उनसे निकलने की फुली कोशिश करेंगे और मूव ऑन कर जाएंगे उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन रिलेशन से, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे ना ऐसे जैसे कोई प्लॉटिंग करता रहता है, जो साजिशें करता रहता है आपके रिलेशन को लेकर। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, बल्कि ज़्यादा ही मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है ऐसे जैसे यहाँ पे स्पेल क्राफ्टिंग भी कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है, या नज़र बद कह लें। कुछ लोग ऐसे जो बहुत ही गंदी नज़र रखने वाले होते हैं, तो वो भी आपकी लव लाइफ को बनने नहीं देते हैं, प्लॉटिंग करते रहते हैं और चाहत यही रखते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा ना हो। तो यहाँ पे वो भी क्रिएशन नज़र आ रही है। बहरहाल अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है तो उसका नतीजा भी भुगतने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपको डिसीजन ले पाएंगे, इंसाफ पे होगा बेस्ड। ये इंसाफ ऐसा होगा कि जिसमें आंसुओं की कोई कदर नहीं, दिल की जज्बात की कोई कदर नहीं, जो किया है उसका नतीजा निकलेगा। 6 ऑफ कप्स, ये आपके कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकन्सिलेशन वाला ही सपोर्टिव हो। कुछ के बच्चों के रिलेट मसाइल हैं, आपके कोई लीगल मसाइल हैं, तो उनका आप मिल बैठ के मसला हल कर सकते हैं। और जायदाद से रिलेट कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल हो सकती हैं। अगर आपका कोई एक्स आपको तंग कर गया या इस महीने में कोई एक्स वाली सिचुएशन है, तो फिर ये जान लें कि जो किया है उसका नतीजा उसको मिलेगा और आपको बड़ा सुकून मिल सकता है कि जो उसने किया है उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा। ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बहरहाल यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन भी है। सम हाउ आई एम सीइंग कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं स्ट्रेस से। एट द एंड ये पूरा महीना आपको कहाँ को लीड कर रहा है, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे, स्ट्रेस को रिलीज़ कर देंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स में से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जो जो चुगलियाँ चालबाजियाँ हैं उनसे निकल आएंगे। जो होल्ड बैक करते हैं आप कहेंगे ठीक है, नहीं तो ना सही, हम अपनी लाइफ में चलते हैं, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें ज़िंदगी जीनी है, स्टगनेशन तोड़नी है और मसले का हल तो निकालना है ना, आर या पार। तो ये आर या पार वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर आपके स्पाउस हैं तो मैं कहूँगी कि आज मतलब कि आपकी शादी हुई है या आपके स्पाउस हैं, तो मैं कहूँगी कोशिश करें कि खुद ही आप डोमिनेट हों, उनको ना होने दें। बॉटम डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। आप किसी से मोहब्बत करते आए हैं और ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, या एक ऐसे इंसान हैं जिनसे अब आप मोहब्बत का इजहार खुल के नहीं कर पाते हैं। परवाह बहुत है, उनका ध्यान बहुत है, स्वीटनेस आप में बहुत है, जेंटल हैं आप, जज्बाती तौर पे बहुत जल्दी ब्रोकन भी हो जाते हैं, देते आ रहे हैं, लेने का सिलसिला आपके साथ कम है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को अच्छे से नींद नहीं आएगी। तो मैं आपको, काफ़ी लोगों को तो पहले से भी नहीं आ रही ना। बहरहाल मैं आपको ये कहूँगी कि सोने की अच्छे से कोशिश करें, स्ट्रेस को रिलीज़ करें। अगर आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा आती हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं होती है। ये आपको बस, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप साइको हैं या बीमार हैं, मगर फिर भी कहूँगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। हफ्ता 10 दिन की एंटी डिप्रेशंस जो होती हैं वो ज़रूर लें। उससे ये है कि आप एक तो बीमारियाँ बनने से बच जाएंगे, डिप्रेशन से बहुत सी बीमारियाँ बनती हैं। दूसरा ये कि आप ज़िंदगी के जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको देख पाएंगे। ये ज़रूर कीजिएगा, अगर कोशिश, मैं आपको यही कहूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कुछ ज़रूर कर लें। बहरहाल जो भी आपकी तरफ आ रही हैं पॉसिबिलिटीज़, वो थोड़ी सी कार्मिक हो सकती हैं। जो सपोर्टिव सी जो एनर्जीज़ आ रही है ना, वो थोड़ी कार्मिक भी हैं। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बिज़नेस कुछ लोगों के लिए, एक ऐसा इंसान जो आज़ाद मंच है, अपनी ज़िंदगी जीता आ रहा है, अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है, एरोगेंस में रहता है, खुद ही को हीरो समझता है। ये वुमेन भी हो सकती है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। ये इंसान जो है थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, ईगोइस्टिक है, सेल्फिश है, गुस्सा भी करने लग पड़ता है। और ये बड़ा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चैलेंज ये भी हो सकता है कि सेक्सुअली आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, या फिर ये इंसान ऐसा है जो सेक्सुअली आप में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, ठीक है ना, आपसे इंटीमेट होना चाहता है, और उसका मकसद सिर्फ यही होता है अपना मतलब निकालना। ज़्यादातर लोगों के लिए इसी टाइप की एनर्जीज आ रही हैं।
बहुत इंतज़ार किया आपने, बहुत मेहनत की अपनी लव लाइफ को बनाने की। सो अब देखते हैं आपके मैसेजेस क्या कह रहे हैं। रिकन्सिलेशन, कुछ लोगों को जो मैंने बात की रिकन्सिलेशन, वो हो सकती है रिकन्सिलेशन। यहाँ पे समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो उसके साथ अब देखिए आपके क्या मसाइल हैं, क्या बातें हैं। तो अदले का बदला तो होगा ना, जो किया है उसके रिजल्ट्स तो निकलेंगे ना, उनकी बातें चाहे उन्होंने किया, आपने किया, जिसने भी किया, फिर उसके अब आउटकम्स तो आएंगे ना सामने। तो कुछ लोग पुराने दोस्तों से या पुराने मामलात को हैंडल करते नज़र आते हैं। तो पुरानी सिचुएशन दोबारा से उठ सकती है, तो फिर उसको आप रिकवर करते या उसको बिल्कुल फाइनलाइज़ करते भी नज़र आते हैं। या फाइनलाइज़ कर लेंगे ख़त्म, या फिर इसको रिकवर कर लेंगे। दो ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। डिसेप्शन, सो जो मैंने पहले बात की कि यहाँ पे कुछ चैलेंज है, एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी जीने का आदी और थोड़ा सा मैनिफेस्टर कह लें, मैनिपुलेटर कह लें, ईगोइस्टिक, गुस्से का तेज़, मतलब परस्त, सेल्फ सेंटर्ड, अपने खाने का ध्यान, अपने पहनने का ध्यान, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड, अपने कारोबार पे फोकस्ड, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इन मामलात में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं। कुछ लोगों का अपना बिजनेस से प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हो सकता है समहाउ। मगर यहाँ पे एक इंसान जो जिम्मेदारियों को उस तरह से नहीं निभा सकता। तो डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। सो अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखना भी बाज़ दफ़ा एक डिसेप्शन होती है समहाउ। इस कनेक्शन में ऐसा दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं रही, बातें बहुत सी छुपी रही हैं, बातें बहुत सी बंद हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, द मून इज़ देयर। तो कुछ सीक्रेट्स हैं इस रिलेशनशिप में जो पूरी तरह से रिवील्ड नहीं हो रहे हैं अभी भी। और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी तेज़ हैं, आपके जो सिक्स सेंस है वो इतनी तेज़ है, आपको अलार्म बजाती आ रही है पहले भी और अब भी बजाएगी। मतलब आपको अब भी पता लगता रहेगा कि क्या क्यों है, क्या सूरत हाल है, ऐसा क्या वजह थी, रीज़न क्या है, सब कुछ आपको समझ रहेगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस मिलते रहेंगे, हिंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और आपकी जो एक लगन है कि आप माजी से सॉरी, जो चीज़ें, जो बातें आपको आपके सामने नहीं आ रही हैं, आप उनकी खोज में लगे रहेंगे। यहाँ पे बहरहाल मुझे सीक्रेट्स नज़र आ रहे हैं। और कम्युनिकेशन में लेस टू लो कांटेक्ट हो सकता है बीच में कुछ अरसे के लिए, कुछ लोगों का, मैं कहूँगी सबका नहीं, अगर यहाँ पे समहाउ ऐसी सिचुएशन है। सो अब देखते हैं आपकी मैसेजेस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो जो मैंने आपको बात की थी अभी कि आप लोगों को आपके अंदर, आपकी जो इनर सेल्फ है, आपका सबकॉन्शियस आपको जवाब देगा, आपको आंसर्स मिलेंगे कि जो आपकी सूरत हाल है, ठीक है। आपको सिक्स सेंस, आपके जो ड्रीम्स हैं, ठीक है, एंजल नंबर्स हो गए, या फिर ऐसे ही सुपर नेचुरल पावर्स हो गई, ये टैरो रीडिंग हो गई, कोई ना कोई इंसान आपको सपोर्ट दे सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनर वॉइस, आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता है। गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, नहीं गौर करेंगे तो नहीं होगा। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, आपको हीलिंग्स भी मिलेंगी, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और मेडिटेशन का बेहतरीन हल ये है कि आपका जो भी रिलीजन है उस पे रहते हुए, जो भी आपके रिदम हैं, जो भी आपकी आयात हो गई, पूजा पाठ हो गई, जो भी वर्सेस हो गए, आप उनको पढ़ते जाएं और ख़ुद के साथ, अपने गॉड के साथ कनेक्ट हों। आइज़ बंद करें और उसको रिपीट करें, आपके दिल में बैठ जाएंगी बातें, जवाब, आंसर्स। इफ़ यू बिलीव, लुक एट दिस, यही मैं बात कर रही हूँ। अगर आप यकीन रखते हैं, आपके अंदर है सब कुछ, आपको मिल जाएगा। लेट गो। कुछ चीज़ें हैं जिनको जाने देना पड़ेगा अब आपको इस मंथ में। कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, या हमें रोकने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जीना है। जब तक हम जिंदा हैं हमें जीना है और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो रुकावटें डालने वाले सीन हैं, या जो रिलेशनशिप चल ही नहीं पा रहा, हमेशा से रुक रुक के जा रहा है, तो अब उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए चैलेंज आप लोगों की खुद की ईगो भी हो सकती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एस ऑफ कॉइंस। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि चैलेंज यहाँ पे नई शुरुआत करना भी हो सकता है, कि नया रिलेशन बनाने की जो शुरुआत है, नया फेज़ बनाना, वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है समहाउ। अगर कोई डिसेप्टिव पर्सन है तो जाहिर सी बात है कि यह थर्ड पार्टी टाइप ऑफ, तो फिर उसके साथ भी नया कनेक्शन बनाना बहरहाल मुश्किल लगता है। सो जो भी कंट्रोलिंग फैक्टर्स आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं इस मंथ में, आप उनको रिलीज़ करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। सो ब्लेस्ड बी, कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें।
ठीक है। और परेशान नहीं होना। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट भी कर लेते हैं कि आपने ये रीडिंग किया है, पिछली पिछली है सारी रीडिंग्स रेजोनेट की थी, अब जो रीडिंग आई है वो अपसेट कर गई है हमें, अब हमारा क्या बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सिर्फ मंथली बेस्ड रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको कुछ रेजोनेट करे, सारी ना करे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आने वाला महीना बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। ये इस महीने देखिए, हर रोज़ एक नई सिचुएशन, नई स्टोरी, हर महीने का भी सिचुएशन ऐसी होती है। सो टेक इट रेजोनेट। सो जी, लेट्स स्टार्ट। हाय, ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप लोग? लेट्स सी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके जो लव लाइफ है वो मंथली बेस्ड पे कैसी चल रही है, रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। अगर एनर्जी मैच करे तो ये आपकी रीडिंग होगी, अगर ना मैच करे तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप इसको मत देखिएगा। अच्छा जी, आपकी जो प्रेजेंट लव लाइफ चल रही है, या तो आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। दूसरा ये हो सकता है आप लोगों में दूरी है, जुदाई है, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो आपके साथ उस तरह से सपोर्टिव नहीं हो पाए या आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, टाइमिंग जो है वो रॉन्ग चल रही है आप लोगों की लव लाइफ में, ठीक है। कुछ ना कुछ मिजरेबल सिचुएशन है आप लोगों की लव लाइफ में। मुझे कोई ख़ास बहुत खूबसूरत सा कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ये इंसान आपसे दूर हैं, ओवरसी हो सकते हैं, कारोबार की वजह से भी दूर हो सकते हैं, और उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स समझ लें, थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल या कुछ और मामला जिनकी वजह से यहाँ पे डिले 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 वेट करते आप नज़र आए हैं, बहुत सब्र और बर्दाश्त, और आपको उम्मीद रही है कि आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है स्पिरिचुअली ब्रोकन है, डिस्टर्ब है, आपको मोहब्बत है किसी से बहुत ज़्यादा रही, मगर वो आपको मिल नहीं पाए हैं। बहरहाल स्पिरिचुअली लॉस्ट भी हैं आप लोग। सो आप लोगों के जो पास्ट फैक्टर्स हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन बनी है, बच्चों से रिलेट बातें शातें हुई हैं, फाइनेंसिस से रिलेट कुछ प्रॉब्लम्स या बातें हुई हैं। सो इस तरह की एनर्जी है, बच्चों से रिलेट ज़्यादातर दिख रहा है, प्रेगनेंसी बेस्ड। और हो सकता है कि आपको कोई ख़बर सुनने को मिली है किसी इंसान के बारे में, और कोई क्रिएशन करने का भी आपको मौका मिला, जैसे कि कोई प्रपोजल आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गई। कुछ लोगों के लिए कुछ सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए कुछ है। सो टेक इट रेजोनेट। स्लो मोशन में आप लोगों की लव लाइफ जो है ना आगे बढ़ी है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंची होगी, ये भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है यहाँ पे एनर्जीज़ बहरहाल। सो जिनको आप बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं, हो सकता है वो इंसान आपकी तरफ बढ़े हों पास्ट में, आपकी लव लाइफ बनने की कोई पॉसिबिलिटीज़ आपको मिली थी, बट ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि स्ट्रगल अभी तक चल रही है आपकी लव लाइफ में। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हैं, आपका यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी चल रहा है, या आप कमिटमेंट से कनेक्ट हैं, आपने कमिटमेंट की थी इस इंसान के साथ, बहुत चाहा, बेइंतहा चाहत दी। ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी हुई हो, या ये हो सकता है कि आप फील करें कि यहाँ पे कंपटीशन है कुछ लोगों के साथ, या आपकी शादी हुई है। बहरहाल समहाउ यहाँ पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा अभी तक चला आ रहा है, स्ट्रगल चली आ रही है, ठीक है। तो एक गिव अप करना जो है वो मुश्किल लगा है, चैलेंजेस बहुत से रही हैं, आप भी ब्लॉक्ड रही हैं, वो भी ब्लॉक्ड रही हैं। समहाउ यहाँ पे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रहा है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आप लोगों में। और चाहत बहुत थी, मोहब्बत बहुत थी, आप लोगों में एक दूसरे को हाई रिगार्ड्स देने की टेंडेंसी भी दिख रही है, आपने तो ख़ास तौर पे दी है, और आपको बड़ी उम्मीद रही है, आपने काफ़ी इसमें रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, बहुत एनर्जी डाली है, अपनी प्लानिंग्स फुली कोशिश की हैं डालें, अपनी एनर्जीज डालने की कोशिश यहाँ पे दिख रही है मुझे कि आपने कोशिश की है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी रही होगी कुछ लोगों की। सो लेट्स सी कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा चलेगा ओवरऑल 4 हफ्ते। सो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कोई ख़ास नताइज निकलते नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लगता है आप बहुत मिस करेंगे, होपलेसनेस है, जुदाई है,
टूट-फूट का शिकार हैं, कुछ अपने प्यारे जो आपने मिस कर दिए उनसे भी, उनको भी बहुत याद करेंगे। अगर ये आपके एक्स रहे हैं मतलब कि, या फिर आप में दूरी, तो ये चीज़ आपको बहुत तोड़ती है, आप याद करते रहेंगे माज़ी को सोचते सोचते सोचते, तो इमोशनली थोड़ा सा ब्रोकननेस है। और आई एम सीइंग कि आप लोगों की लाइफ में हीलिंग्स भी आएंगी। अगर आप कोई टिकटॉकर, यूट्यूबर, या कोई आप सोशल वर्कर हैं, या आप किसी सर्कल में काम करते हैं, कम्युनिटी से घुल मिल के रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सराहा और पसंद किया जाएगा। मगर उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी की जो पॉजिटिव टेंडेंसी है, पॉजिटिव चीज़ों को काउंट करें, वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिली उसको काउंट करें, तो मिरेकलस चीज़ों की तरफ आपका फोकस जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो है स्पिरिचुअली अपने आप को गेन कर लेंगे। ठीक है, अपना जो है ना आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है, जो आपका मोरल थोड़ा सा या स्पिरिचुअल लेवल डाउन हो रहा था, उसको आप फिर से एलिवेट कर लेंगे। आपका यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। चैरिटी आप ज़्यादा करें, और आपका जो अपनी एनर्जीज़ हैं, अगर आप बीमार हैं तो आप हील कर जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ उम्मीदें बनती नज़र आएंगी। ये भी चांसेस हैं कि आप अपनी लव लाइफ को बना लें। ऑनलाइन कम्युनिकेशन कुछ लोगों की दिख रही है। समहाउ मुझे एट द एंड दिख रहा है कि कोई टेंशन भरा फेज़ ख़त्म हो जाएगा, मगर टेंशन के साथ ही ख़त्म होगा। गिव अप करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। सो बर्डन बहुत है। आई एम नॉट सीइंग कि आप लोग जो हैं फिज़िकली बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। आपको बर्डन रहेगा, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा दिखेंगी, या फिर आप जो अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करते हैं, रोकते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। तो ओवरवेलमिंग सा मामला भी मुझे दिख रहा है आप लोगों का। आई एम सॉरी। हाँ, कुछ दिन आप लोग बेहतर तरीके से बेहतर फील करेंगे, मगर ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे ओवरवेलमिंग दिख रहा है। रोना धोना, मायूसी, ब्रोकननेस। ठीक है। सो अगर आप लोग किसी कनेक्शन में अभी चल रहे हैं, आई एम नॉट सीइंग कि बहुत अच्छे से कोई कनेक्शन चल रहा है आपका, बट अगर आप चल रहे हैं तो इट सीम्स लाइक कि यहाँ आगे चल के ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कुछ ये नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, मगर यहाँ कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा ड्रॉप कर सकता है। सारा मवाद, सारा बर्डन जो है ना, इल्ज़ामात का जो बोझ है वो आप पे आ सकता है। ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ फैक्टर्स हैं आपकी लव लाइफ में, कुछ लोग, कुछ फैक्टर्स हैं जो थोड़े से अगेंस्ट या डिफरेंट हैं। आप तो कोशिश करते हैं रिलेशन को रिकनसाइल या हील करने की समहाउ। सो बड़ी डिवोशन लगाते रहे हैं आपने। यहाँ पे ऐसा लगता है कि नेचर डिफरेंट थी, लोग, हालात, प्रेशर बहुत रहेगा आपके ऊपर। समहाउ कुछ लोग बिल्कुल सेपरेशन में हैं, डिवोर्स काइंड ऑफ सिचुएशन कह लें, या फिर बिल्कुल लेस टू लो कांटेक्ट वाली में हैं। ज़्यादातर के लिए तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। हालांकि क्रेव है आप लोगों में ना, एक इंसान जिसे आप चाह रहे हैं उसका क्रेव मौजूद है, पैशंस मौजूद हैं आपके अंदर। एम है कि आप किसी तरीके से कनेक्शन को बिल्डअप कर लें, उसको अपना बना लें, मगर वो अभी यहाँ पे चांसेस नहीं उस तरह के दिख रहे हैं मुझे। यस, आप लोग अपने आप को रिकवर कर पाएंगे, फाइनेंशियली भी स्टेबल होंगे, अपने जज्बात को भी बेहतर कर लेंगे। ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, घर से रिलेट, करियर से रिलेट, आप उन चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। अगर लव लाइफ ना भी बैलेंस्ड हुई तो आप अपनी जो पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल सेल्फ है, ये जो रोने धोने वाला फेज़ था उससे बाहर निकाल लेंगे। एटलीस्ट होता ना कि लव डिस्टर्ब हो तो इंसान अपनी ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें पूरी तरह से चिड़चिड़ाहट का शिकार, रोने धोने का शिकार, और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कुछ कामों में बिल्कुल वेस्ट कर देता है, बहुत से चांसेस मिस हो जाते हैं। तो आप खुद को रिकवर कर लेंगे, ये जो सारे हर्ट, पेन, डिप्रेशन, परेशानियां हैं, इन चीज़ों से निकाल लेंगे। यस, एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है आप लोगों की रिलेशन लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आपको ये जो आप कनेक्शन पास से अगर कोई रिलेट कनेक्शन है ना, एक्स टाइप ऑफ, अगर आप सोच रहे हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि चेंजेस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। चेंजेस आपकी ज़्यादा नहीं बन पाएंगी, बल्कि एक
टेंशन वाले फेज़ ख़त्म होंगे, टेंशन को एक्सेप्ट करते हुए और डिफीट को एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है, इस तरह से ख़त्म होंगे। आई एम नॉट सीइंग कि बड़ा बैलेंस करके एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हुए आप लोग कोई कनेक्शन को बड़ा हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप ऑफ इस मंथ में बना पाएंगे। बैक में भी 8 ऑफ कप्स आया आपका। इट सीम्स कि आप लोगों के रिलेशनशिप में दूरी है, कार्मा चला है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ज़्यादातर के लिए तो फीमेल होगी। और देखते हैं आपके सपोर्टिव एनर्जीज़ क्या हैं आपकी लव लाइफ में इस वीक में, इस मंथ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दो तीन किस्म डिफरेंट चीज़ें हैं। एक आपकी खुद की लॉजिकल सेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कि आप उसके लिए अपने इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी बना रहे हैं और अपने आप को मिसयूज़ होने से बचा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़े से हर्ट हो सकते हैं, मगर आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है और आपका ब्लंडनेस है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, ये एक आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन के लोग बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ऐसा इंसान जो विडो हो, मतलब कि जिसकी पहले लाइफ पार्टनर दुनिया से निकल गया या फिर चला गया, सॉरी, और या फिर डिवोर्स हो गई, जिसने दुख उठाए हैं, मगर आपका सपोर्टिव हो सकता है, वो आपको प्यार दे, आपको पैम्पर करे, आपके लिए सिक्योरिटी बनाने की कोशिश करे। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है जैसे कि अभी आप लॉजिकली अपने आप को स्टैंड अप कर रहे हैं, दिमाग यूज़ करेंगे, जज्बात को कोल्ड कर लेंगे और अपने आप को बिल्डअप करेंगे, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। ओवरऑल जो सपोर्टिव एनर्जी इस मंथ में आपके हाथ आ रही है वो है क्लैरिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लैरिटी आपके हाथ आएगी कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको चलना कैसे है। और जाहिर सी बात है, दिल से सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे, दिल से सोचते आ रहे हैं। यहाँ पे या तो आपको परे धकेल दिया गया या आप खुद ही डिसअपॉइंटेड होकर फासले पे चले गए। कुछ इस तरह से हुआ है आपके साथ ना। बहुत से सपने, ख्वाहिशात, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और वो टूटी हैं या पूरी नहीं हुई। एक प्यास थी जो बुझी नहीं है। प्रेशर है यहाँ पे किसी इंसान का जो बहुत ही वाइल्डिश किस्म का, जंगली किस्म का हो सकता है, कह सकते हैं, सॉरी, कि जंगली मतलब कि रूड सा या एरोगेंट सा, या फिर उसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्रेव अभी भी मौजूद है। आप लोगों के रिलेशनशिप में क्रेव रहेगा इस मंथ में। एक दूसरे की वो जो आपको खींच होती है ना, ये ना सोचे कि उसको नहीं है, उसको भी होगी, मगर वो रिएक्ट करें, एक्ट करें, ये डिफरेंट बात है। मगर आप लोगों में एक क्रेव वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। समहाउ आप लोग अपनी फ़िज़िकल नीड्स और डिज़ायर्स को कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि आप लोगों के जो है चैलेंज वो क्या है। 10 ऑफ कप्स, शादी करना, घर को खुशहाल बनाना, हो सकता है जिसे आप चाहते हैं वो शादीशुदा है, कुछ के लिए ये भी हो सकता है। फैमिली को जो है ना बैलेंस करना, ठीक है, अपने इमोशंस को फुलफिल्ड करना, लाइट फील करना। और कुछ के लिए लव मैरिज एक प्रॉब्लम है। बहरहाल ये मैरिज से कनेक्ट चीज़ें हैं कि आपको खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं जैसे आप चाह रहे थे। आपको बहुत गार्ड करना पड़ता है अपने आप को, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते नज़र आते हैं। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, ऑलवेज प्रोटेक्ट। आपको ये डर लगा रहता है दोबारा से कोई ख़तरा ना हो। तो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको ट्रस्ट प्रॉब्लम्स भी हैं, कार्मा भी है, चेंजेस करने, कन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे क्या मैं बताऊँ, क्या है ये रीडिंग, किस किस्म की निकली है ये रीडिंग। अगर रेजोनेट नहीं ना करी तो ना सुनना प्लीज़। हाँ, परेशान नहीं होना, मैं परेशान करने के लिए रीडिंग्स नहीं बनाती हूँ। ऑलवेज मोहब्बत, मोहब्बत चलती आ रही है, अभी भी मोहब्बत नहीं ख़त्म हो रही अंदर से। एडवाइस देखते हैं आप लोगों के लिए आपको क्या करना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लगे रहें, कोशिश करें कोलैबोरेट करने की, ग्रोथ बनाने की। अच्छा, एक तो इस इंसान के साथ जो भी आपका है कनेक्शन में, ख़ासतौर पे अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर कोशिश करते रहें थोड़ी सी स्पेस देने की, ख़ुद भी स्पेस लेने की और मिलजुल के एडजस्ट करने की। और अगर आप इस तरह के नहीं हैं, आपका ये एक्स वाली सिचुएशन हो गई है, उनके लिए भी डोर ओपन ही रखिएगा। और आगे से भी अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो उसके लिए भी डोर ओपन रखें। जो आपको बेहतर लगे उस तरफ आपने
निकल जाना है। स्टडीज़ करते हैं, कारोबार करते हैं तो अपना फोकस उस तरफ ज़्यादा कर लें, फाइनेंशियली इम्प्रूव करने की कोशिश करें, टीम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है कि पास्ट में आपके जो फैक्ट्स आए हैं, यहाँ पे प्रपोज़ल बनाना, बात करना कोशिश की है, या फिर हो सकता है कोई पर्सन आपको मिलाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी। तो आई एम सीइंग कि आप लोगों को प्रैक्टिकली इम्प्रूवमेंट लानी है, रिकन्सिलेशन कर लें या फिर टीम वर्क कर लें, ग्रोथ करने की हर मुमकिन कोशिश, बच्चे हैं, आप हैं, आपके पार्टनर हैं, तब भी किसी न किसी तरीके से ब्रिज बनाना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी। हो सकता है सबको मिलकर कमाना भी पड़े, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। इसलिए मैं यही जैसा भी हुआ आपको जिस किस्म की एडवाइस समझ आ रही है आप उस तरह से ले लें, ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों के एंजल मैसेज देखते हैं कि क्या होंगे। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। सो ये मैं बात कर रही थी अभी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ खास इस मंथ में भी मुझे कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आते। थोड़ी सी उम्मीद बनती ना, रोमांस थोड़ा सा निकलता, हालात बेहतर होते होते फिर से थोड़े सा बर्डन आ सकता है, किसी वजह से दूरी आ सकती है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो यहाँ पे ये जो कोलैबोरेशन वाली एनर्जी है, तो इस स्पेस उसे दो, आपको समझे आप और आप उससे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने की उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दो ताकि आप उसे समझ सकें। और ये भी हो सकता है कोई तीसरा ब्रिज बनाना पड़े, मतलब कि कोई तीसरा सोर्स यूज़ करना पड़े आप लोगों को अपने अंदर, या बहुत से लोगों को यूज़ करना पड़े अपने अंदर, मतलब कोलैबोरेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। अगर ऐसा हो तो ये भी आप कर सकते हो। सो आप लोगों को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए, दिल में क्या बातें हैं उनको क्लियर करो, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ, रिमेन पॉजिटिव। सो ये एनर्जी आप लोगों की आगे भी आई है कि आपको पॉजिटिव रहना है, हील करना है, हर हाल में अपने आप को आप रिकवर कर लेंगे। मतलब कि अगर लव लाइफ नहीं रिकवर होती, चलो अपनी बाकी की ज़िंदगी को तो रिकवर करें ना, डैमेज ना आने दें, तो उस चीज़ से आप निकल पाएंगे। ये जो एक डैमेज आपकी दूसरी चीज़ों पे पड़ रहा था लव लाइफ का, उससे आप निकल पाएंगे। रोमांस, होपफुली कि रोमांस आपकी लाइफ में आ जाए। नो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नो में है, या फिर कह लें कि अभी नो है, जो मैंने पहले भी बात की कि थोड़ा सा भी ब्लॉक सिस्टम चल रहा है, और कुछ हारने का वक्त है, हार को एक्सेप्ट करने का वक्त है, ताकि स्ट्रेस से निकला जाए और मज़ीद एफ़र्ट ना की जाए ऐसी जगह पे जैसे कि ग्लास टूटा हुआ है, उसमें पानी डालते जाओ, छेद है उसमें, पानी कहाँ से रुकेगा। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल यूज़लेस होती हैं, उनमें कैसे आप रिकवर कर पाओगे, कैसे मेहनत ज़ाया जाएगी ना। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। सो आई गेस कि अगर आप लोगों की ये लव लाइफ, आप किसी का वेट करते करते थक गए हो, एंड हो रहा है, तो आपका मतलब है, आपके लिए एडवाइस है, निकल लो बॉस नई रिलेशन में, ठीक है। या फिर आप लोगों का अगर मैरिज हुई हुई है तो मैं फिर यही कहूँगी, कुछ मामलात में आपको अपने मुंह को, ज़ुबान को ज़िप करना होगा, अब कुछ बर्डन्स अपने ऊपर उठाने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट अभी भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मैरिज वालों के लिए, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैरिज करके तोड़ना, अगर बच्चे हैं तो फिर तो ज़्यादा इजी काम है ही नहीं है ना। सो या फिर यूँ कह लें कि थोड़ी सी अभी स्पेस दे दें, हालात बेहतर होने दें, वक्त बेहतर होगा तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाए। आई विश कि ऐसा हो। बहरहाल इस पूरी रीडिंग में एक चीज़ जो मैं कनेक्ट कर पाई हूँ आप लोगों की, वो है कि आप लोग ख़ुद को रिकवर कर लें, अपने आप को, ये जो मोहब्बत का गम लगा के आप बैठे हुए हैं, इससे थोड़ा सा निकालें और कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, जॉब कर लें, स्टडीज़ कर लें, कोई हॉबी है तो उसके ऊपर काम कर लें। या आपकी एडवाइस इसी तरह से, कई किस्म की एडवाइसेस हैं, हर इंसान की एडवाइस डिफरेंट होती है ना, मतलब कि उसकी लाइफ डिफरेंट है, तो आपको जो रेजोनेट करे, जो समझ आए, उस तरह से चलें। और अगर आपने इस इंसान के साथ ब्लॉकेजेस लगाई हुई थी तो तब भी थोड़ी इसको स्पेस दे दें, अगर आपकी वजह थी तो स्पेस दे दें। सो टेक इट रेजोनेट, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, और कोई टॉपिक हो रीडिंग का सजेशन तो ज़रूर दीजिएगा मुझे, मैं फिर उस टॉपिक पर रीडिंग करूँगी। मैं सोचती रहती हूँ क्या टॉपिक पकड़ूँ, मुझे समझ नहीं आती, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।